नमस्कार दोस्तों, अमरोहा की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया। समय था रात्रि 9:30 बजे का। सब लोग चुनावी रैलियों में थे, चुनावी सभाओं में थे। उस वक्त अमरोहा में एक खबर उड़ी कि नवेद अयाज के दफ्तर पर हमला हुआ है। हमला किसके इशारे पर हुआ, हमला क्यों हुआ, इस बारे में जीपीएन 7 को और आवाम को जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद अयाज। जानते हैं उनसे कि क्या वह जो कार्य कर रहे थे संवैधानिक दायरे में कर रहे थे। आपको बता दें, पुलिस का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया जा रहा था। उनकी सभाओं में जो अनुमति से अधिक भीड़ थी, इसलिए पुलिस ने ये उक्त कार्रवाई की है। नवेद अयाज साहब, पूरा प्रकरण क्या है? क्या वास्तव में आपके प्रतिद्वंदी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है या फिर पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई है? देखिए, मेरी बात सुनिए आप। चुनाव कार्यालय में कोई सभा नहीं होती है। चुनाव कार्यालय में आपका समर्थक अपना दिन भर का काम निपटा के आता है और वो आपको बताता है कि मैंने क्या किया। मेरे जो लोग वहाँ जमा थे या जन समर्थन के जो मेरे लोग मुझसे मिलने आना चाहते हैं, वो चुनाव कार्यालय में आते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है। चुनाव कार्यालय पे एक्शन हुआ, उससे पहले नुक्कड़ सभा पे एक एक्शन हुआ। नुक्कड़ सभा का टाइम 8 बजे से पहले का था। किसी प्राइवेट संपत्ति में 100, 50, 200, 300 लोग जमा करने के लिए कोई परमिशन लेने का प्रावधान नहीं है। या आप लोग जानते हैं अच्छे से। मेरे कार्यकर्ता मुझे लड्डू में तोलना चाहते थे। उन्होंने वहां भीड़ बनाई कि 100 आदमियों की। लोगों में नाराजगी ज्यादा है दूसरे प्रत्याशियों से, वहां समर्थक ज्यादा इकट्ठे हो गए होंगे। मेरे समर्थकों का यह कहना है कि वहां पे एक लड़का, वो मुखबरी में बदनाम है, जो मौजूदा विधायक का कार्यकर्ता भी रहा है करीबी, सीए के टाइम पर उसने मुसलमानों के ऊपर पुलिस की तरफ से पत्थर उछाले थे। वो कार्यकर्ता ने वहां की बिजली वालों से सेटिंग करके लाइट कटवा दी। कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अंधेरे में प्रोग्राम करेंगे। मुझे थोड़ी देर लेट पहुंचना था, इतनी में सूचना आई कि उन्हें पीट लिया। मैं वहां गया तो वो दरोगा, वो सिपाही बड़ी ठाठ से बैठे हुए थे दुकान में। मैंने कहा कि आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था, कोई बात थी मुझसे कहनी चाहिए थी, मैं एक प्रत्याशी हूँ। लेकिन साहब वो बैठे रहे ठस्से में। मैं लड्डुओं का प्रोग्राम तुलकर वहाँ से चला गया अगले प्रोग्रामों में। मुझे पता चला कि एक बल, पुलिस बल, गाड़ियाँ 15-20 बड़े अधिकारी, फोर्स, पीएसी, सिपाही मेरे कार्यकर्ताओं को लाठियाँ चार्ज कर रहे हैं। उनके सरों पर, टांगों पर, कुर्सियों पर चाय के बर्तन फेंक दिए, तबाही मचा दी। भाई मुझे बताते अगर कोई गलत था, सही था, वार्निंग देते, नोटिस देते। मुझे कौन सा कानून कहता है डायरेक्ट एक्शन लेने को? फांसी चढ़ाने का प्रावधान है पहले या सुनवाई का प्रावधान है? मैं वहां पहुंचा, भागा हुआ। अधिकारी खड़े हुए हैं वहां पर। अधिकारी कह रहे हैं कि कार्यालय में, मैंने कहा तोड़ फोड़ किस अधिकार से की? कैसे टांगे तोड़ी तुमने? मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, हमारे किसी ये हुआ है वो हुआ है। मैंने कहा मैं भी झूठे आरोप लगा सकता हूं, मैं कह दूं किसी लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े। अधिकारी एक मुझसे कान में लेने लगा कि ज्यादा मत उछल, चुनाव में चुप बैठा रहे। मैंने अधिकारी से कहा क्यों बैठा रहा हूं साहब? बुजदिली नहीं है मेरे अंदर, चूड़ियां नहीं पहनी हाथ में मैंने। कान में कह कर गया मेरे के इनकाउंटर करा देंगे, वो इतने बड़े लोग हैं। नाम नहीं बता कर गया कौन है बड़े लोग जिनको मेरे इनकाउंटर से फायदा होगा। मैं जंगल राज में नहीं रह रहा हूं कि वो मेरा इनकाउंटर कर लेंगे। जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ उस वक्त सारे सीसीटीवी चेक कराइए दूसरे प्रत्याशियों के। हर चुनाव कार्यालय में भीड़ थी। चुनाव कार्यालय पर हमला करने का क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि मेरे कार्यकर्ताओं को भयभीत करना। जो एक बहुत बड़ी भीड़ रोजाना मेरे यहां पहुंच रही है मेरे कार्यकर्ताओं की, वो सब कानून के दायरे में अलग अलग दूरियां बढ़ाकर कुर्सियों पर बैठे हैं। उससे बौखलाहट है। जनता अगर भाई नाराज है तुमसे और जनता तुम्हें बदलना चाहती है तो मेरी क्या गलती है इसमें? मेरा अधिकार है तो लड़ रहा हूं मैं, और भी लोग लड़ रहे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई, कोतवाली प्रभारी से हमारी बात हुई। उनका सीधा तौर पर कहना था कि जनसभा में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ और आपके दफ्तर में जो अनुमति ली गई है, जो एक चुनाव आचार संहिता का है, उसका उल्लंघन खुले तौर पर किया जा रहा था। इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन एक्शन लेने का मतलब ये नहीं था कि पुलिस दफ्तर में तोड़फोड़ करे। देखिए, आप जानते हैं पुलिस का काम है चुनाव में किसी भी, अगर कोई भी हमसे कमी हो रही है तो पुलिस हमें नोटिस दे।
हमें सूचना दे। एक्शन कैसे ले सकती है पुलिस? क्या मीडिया एक्शन को जायज मानता है? कानूनी एक्शन में नोटिस तो देंगे, वार्निंग तो देंगे, सीधे घुस जाएंगे। जंगल राज चल रहा क्या? सीधे घुस के ये भी नहीं सोचेंगे कि सड़क से लोग चल रहे हैं उनमें भगदड़ मच गई, महिलाओं में भगदड़ मच गई, नाबालिग बच्चों की टांग टूट गई। देखिए मेरे कार्यकर्ताओं के हाथ तोड़ दिए, सर फोड़ दिए। ये किस आधार पे कानूनी है? चलिए ठीक है, कोई मेरे यहाँ उल्लंघन हो गया होगा, मुझे वार्निंग दे देते, बुला लेते, मेरे पास कोई फोन और रिकॉर्ड चीज चेक कीजिए। किसी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई मुझे फोन करने की। सीधे एक्शन फोर्स लेकर, जो कि आका का आदेश था, जो कि उन लोगों का आदेश था जो चुनाव हार रहे हैं। पुलिस चुनाव अपनी कानून की ड्यूटी करने नहीं आई थी, किसी और के आदेश की शायद ड्यूटी करने आई थी, वरना पुलिस तो कानून खुद मुझसे ज्यादा समझती है। आपके दफ्तर पर जो बर्बरता हुई है, जो लोगों को घायल किया गया है, क्या वास्तव में आपके प्रतिद्वंदी के इशारे पर किया गया या फिर वाकई में कुछ उल्लंघन हो रहा था? क्या कहना होगा? आप लोग खूब जानते हैं इस बात को, अच्छे से जानते हैं आप लोग कि मेरा प्रतिद्वंदी जो है वो क्यों बौखलाया हुआ है। उसने जनता उससे नाराज है, बदलाव की बात कर रही है, और प्रतिद्वंदी को ही मेरे कार्यकर्ताओं को भयभीत करके, डरा के, मेरे पास आने वाली भीड़ को डरा के, मेरी नुक्कड़ सभाओं को नुकसान पहुंचा के और किसको फायदा है? बताइए, बताइए किसको फायदा है? फायदा तो उन्हें है ना, मेरे ऊपर एक्शन करा के। तो आपको नहीं लगता कि उनकी साजिश है? आपको नहीं लगता इस इलीगल एक्शन में खेल हुआ है? ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद अयाज, जो कि दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने के इशारे से और उनके समर्थकों के जो हौसले हैं उनको पस्त करने के लिए, उनको चुनाव की राह से हटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उनके प्रतिद्वंदी द्वारा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ आशुकिन कुरैशी, GPN 7।